नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है और विवाद तो बहुत सारे उठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को आभारी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का, कि उन्होंने उनके दौरे को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। ये योगदान किस तरह से था, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर राहुल गांधी अमेरिका जाते और जिनसे मिलना था मिलते, बातचीत करते, कुछ छोटी मोटी खबरें बनती, तो उन्हें कोई फ़ायदा ना होता। लेकिन बीजेपी ने रिएक्ट करके बार बार राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करके और बड़ी ही तीखी और कड़वी बयानबाजी करके राहुल गांधी की ज़बरदस्त मदद कर दी है। गिरिराज सिंह से लेकर सुधांशु त्रिवेदी से लेकर और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह तक ने उनके इस अमेरिका यात्रा को लेकर टीका टिप्पणियां की। बहुत तीखे अटैक किए हैं उन पर, यह कहना चाहिए, राहुल गांधी पर। लेकिन उनके जो हमले हैं वही राहुल गांधी के लिए फ़ायदेमंद बन गए, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ से ऐसे हमले ना होते, अगर बीजेपी उनकी यात्रा को, उनके वहाँ जो उन्होंने संवाद किया या भाषण दिया, उसको इग्नोर कर देती, तो मीडिया में इतना कवरेज राहुल गांधी को कतई ना मिलता, उस पर इतनी बातचीत होती भी ना। कुछ सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स में कुछ बातचीत हो जाती, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ राहुल गांधी की यात्रा का कोई जिक्र ना मिलता। लेकिन बराए मेहरबानी बीजेपी और मोदी सरकार के नेताओं की, वो सब कुछ उनको मिल गया जो इस 3 दिन की छोटी सी यात्रा में उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी यात्रा पर इतना फोकस हो जाएगा कि उनकी हर बात नोट की जाएगी और उस पर रिएक्ट किया जाएगा। अब इसे आप दूसरे तरफ से देखें। राहुल गांधी के लिए तो अच्छा हुआ, हमले हुए, लेकिन उन पर कब हमले नहीं हो रहे थे। पिछले 15-20 सालों से वो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं और पिछले 10 साल से तो उन पर दिन रात 24 घंटे हमले हो रहे हैं। उन पर, उनके परिवार पर, नेहरू पर, हर तरह से हमले हो रहे हैं। तो उनके लिए हमले कोई नई बात नहीं। अब हिंदुस्तान का आवाम समझ चुका है कि बीजेपी राहुल गांधी पर हमले करेगी, और जो भी हमले करेगी वो साधारण हमले नहीं होंगे, वो देशद्रोह तक ले जाए जाएंगे। देश विरोधी गतिविधियां, ये देशद्रोह है वगैरह वगैरह, जो कि हमने इस दौरान भी उनकी बयानबाजी में सुना। तो राहुल गांधी के लिए ये एक्सपेक्टेड था, भारतीय जनता के लिए ये एक्सपेक्टेड था कि ये रिएक्शन इसी तरह से आएगा। इसलिए राहुल गांधी का कोई, ये जो आक्रमण हुए हैं उनसे कोई बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है। अलबत्ता बीजेपी को ज़रूर नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो अटैक किए हैं उससे राहुल गांधी का कद और बढ़ता है। बीजेपी जितना अटैक करती है राहुल गांधी पर उनका कद और बढ़ता चला जाता है। अटैक न करेगी तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो राहुल गांधी तो चाह रहे होंगे, उनके जो आयोजक हैं उन्होंने इसको इस तरह से प्लान भी किया होगा कि क्या चीज़ें कैसे कही जाएं कि बीजेपी प्रवोक हो, उत्तेजित हो, खींचे और रिएक्ट करे, और इस ढंग से रिएक्ट करे कि वो खबरें बने, सुर्खियां बने, उस पर लोग चर्चा करें। लेकिन इस खेल को या तो बीजेपी और मोदी सरकार के बड़े बड़े नाम गिरामी मंत्री, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि पिछले 10 साल से उन्होंने जो किया है उससे उनकी छवि कितनी खराब हुई है और राहुल गांधी को उससे कितना फ़ायदा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला जा रहा है।
तमाम सर्वे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है या तो वहीं रुकी हुई है या वहाँ से नीचे खिसक रही है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता ग्राफ में इस तरह से चढ़ती चली जा रही है। 12 से 18 हुई, 22 हुई और अब 27% तक पहुँच गई है, जबकि उनकी कोई हैसियत प्रधानमंत्री के सामने नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठे हैं। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी की गिर रही। तो बीजेपी और बीजेपी का आला कमान और मोदी सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको ये समझना चाहिए था कि उनकी ये जो रणनीति है राहुल गांधी को अटैक करने की, गांधी परिवार को अटैक करने की, नेहरू को अटैक करने की, वो फेल कर रही है। उसका उल्टा असर हो रहा है, उससे उल्टा राहुल गांधी को फ़ायदा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन नहीं, अब देखिए कि चाहे अमित शाह हों, चाहे गिरिराज सिंह, इन सब ने जो आरोप लगाया है वो क्या लगाया है। जैसे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता के लिए देश को विभाजित करने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना आदत बन गई। देश को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई। अब ये इस तरह की बयान है जिसमें आप राहुल गांधी को देश विरोधी, देशद्रोही साबित करना चाहते हो, और ये आरोप उन पर चिपकेगा नहीं, चिपका भी नहीं है। आप तो लगातार कर रहे थे, चिपक नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी एक लिगेसी को बिलोंग करते, एक विरासत है उनके पास शहादत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के आंदोलन से निकले थे, जेल गए थे, संघर्ष किया था, लाठियां खाई थी। उनको आप क्या कैसे देशद्रोही करार दोगे। इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हुई आतंकवादियों के हाथों, शहादत थी। राजीव गांधी की हत्या हुई आतंकवाद के जरिए। तो उन्होंने अपने परिवार के इतने लोगों को खोया है, उनके परिवार की पूरी एक लीगेसी है, शहादत, बलिदान, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति निष्ठा, भक्ति। आप उसको क्वेश्चन करोगे तो कौन विश्वास करेगा। कोई विश्वास नहीं कर रहा है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो अमित शाह जी, आप ये कह के आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी ने वहाँ उनसे सवाल किया गया कि आरक्षण कब तक चलेगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब तक भारत में भेदभाव खत्म नहीं होता और सबके लिए फेयर चांसेस नहीं होते। अब आपने उसमें से एक टुकड़ा उठा के कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कौन विश्वास करेगा। जो आदमी पूरा आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का आंदोलन कर रहा हो, जो कास्ट सेंसस की बात कर रहा हो, जो लेटरल एंट्री की विरोध कर रहा हो, वो आगे खड़ा है, तमाम शक्तियों से सबसे आगे खड़ा हो गया इन सब मामलों में। कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए आपको ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए। एक और मुद्दा लीजिए, वो वहाँ कुछ अमेरिकी सांसदों से उन्होंने मुलाकात की थी। उन अमेरिकी सांसदों में हर तरह के लोग थे, वो एक प्रतिनिधिमंडल जैसा था। मैं नाम ले देता हूँ: जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, जेसस जी, इल्हान उमर, हैक जॉनसन और जॉन शाको वास्की, ये सब थे उसमें। अब ये एक मिला जुला प्रतिनिधिमंडल था। अब इसमें से आपने इल्हान उमर को सिंगल आउट किया और कहा कि ये भारत विरोधी बयान देती हैं, इनसे अगर आप मिल लिया आपने तो आप देश विरोधी हो गए, देशद्रोही हो गए। इल्हान उमर से क्या राहुल गांधी ने 1-to-1 मीटिंग की है? नहीं की है। वो इस पूरे प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं। ये सारे सांसद हैं अमेरिका के, ये एक ग्रुप में मिले हैं, उनसे चर्चा की है। इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई नहीं है,
लेकिन आपको बुराई ढूंढना है और बुराई ढूंढकर राहुल गांधी को अटैक करना है और उन पर अनर्गल आरोप लगाने हैं। इसलिए आप ये कवायद कर रहे हो और वो आरोप आपके काम नहीं कर रहे हैं। भारत के मतदाताओं के मन में आपके ये आरोप नहीं बैठ रहे हैं लगातार कोशिशों के बावजूद, तब भी आप उसी लाइन पे चल रहे हो। सच बात तो अब ये लग रही है कि बीजेपी के पास, मोदी मंडली के पास राहुल गांधी से कैसे निपटा जाए इसकी कोई रणनीति ही नहीं। वो 10 साल पहले जिस रणनीति से निपट रहे थे आज भी उसी रणनीति से निपट रहे हैं। उसमें कोई सुधार, संशोधन, अदल बदल नहीं कर रहे, जबकि इस नीति से उन्हें नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनकी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ गया और लगभग दोगुनी सीटों पर पहुँच गई। उन्होंने पूरे विपक्ष को खड़ा कर दिया। आपकी पार्टी की सीटें 240 पे लाकर रोक दी और अब जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। लेकिन आप बदलने को तैयार नहीं। ना आपकी भाषा बदल रही है, ना आपकी शैली बदल रही, ना आपका कंटेंट बदल रहा है। आप उसी तरह से जहरीली बातें कर रहे हो जबकि माहौल बदल चुका है। आपको कुछ नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राहुल गांधी से को कैसे हैंडल करना है ये भागवत ने आपको बेहतर तरीके से बताया था, जिसे आपने समझा नहीं और आप उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं। भागवत ने कहा था कि विपक्ष को शत्रु मत समझो, वो प्रतिपक्ष है, लेकिन आप विपक्ष को अभी भी शत्रु समझ रहे हो, अभी भी उसको देशद्रोही और देश विरोधी बता रहे हो। इसका मतलब है कि या तो आप बदलना नहीं चाहते या आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा प्लान है ही नहीं। आपको केवल यही आता है और आप यही कर सकते हो और आप यही कर रहे हो और यही करते जाओगे। भले ही आपको नुकसान, भले ही आपकी असफलता का वो कारण बन रहा। आप राहुल गांधी के बढ़ते कद और बढ़ती लोकप्रियता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। आप हकीकत से मुंह चुरा रहे हो और आप हिंदुत्व की आड़ में हमले कर रहे हो। राष्ट्रवाद का परचम उठाकर आप उन पर हमले कर रहे हो, जबकि राष्ट्रवाद के मामले में राहुल गांधी के क्रेडेंशियल्स आपसे ज़्यादा बेहतर हैं। आपके तो बहुत बुरे हैं, क्योंकि आपके पुरखे अंग्रेज़ों के साथ थे। हेडगेवार, सावरकर, गोडसे, गोलवलकर, हिंदू महासभा, आरएसएस, इन सब ने अंग्रेज़ों के लिए काम किया था। आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया था, उसके खिलाफ अभियान चलाए थे। तो आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी या देश द्रोही करार देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ समय के लिए लोगों के मन में ये बातें पैदा हुई, लेकिन वो गायब भी हो गई। अब उनका कोई नाम लेवा नहीं है, क्योंकि वो चिपकी नहीं उन पर। तो अब तो समय है कि आप समझ जाएं और ये अभियान को रोक दें और अपनी कोई एक नई रणनीति का आविष्कार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।